आपको क्या दिया गया है कि एक हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे यूनिट मास गिवन है। और ये पहले तो बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल हम ऑलरेडी पार्ट बी में 3 क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स से कर चुके थे, अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया है, तो कुल मिला के अभी तक 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के हो चुके हैं, है ना। मतलब ये तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्वांटम पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इन अ पोटेंशियल Vx is equal to this are in equilibrium at a thermal at a temperature T. Let N2 and N3 denote the number of particles in the second and the third excited state respectively. तो the ratio N2 by N3 is given by, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताना है कि जो हमारा रेशो होगा N2 अपॉन N3 का, वो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक हाफ ऑस्किलेटर यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका ड्रॉ होगा, है ना। ये कुछ दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो ये आपका एक हाफ ऑस्किलेटर है, ठीक है। तो ये हमारा x है, ये आपका Vx हो जाएगा, और ये इधर की तरफ क्या है दोस्तों आपका 0। तो ये हमारे पास है 1/2 ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो आर इन थर्मल आर इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, तो लेट N2 एंड N3 डिनोट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेकंड एंड द थर्ड एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो द रेशो आपको यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइम देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों आगे लेके जाते हैं। तो करिए आप लोग इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये हाफ सबसे पहले तो और लोगों को भी आने दीजिए, फिर हम यहाँ पे सेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, आने दीजिए लोगों को, यस। चलिए फिर, हाँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास चूंकि एक हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो N1 अपॉन N2 का जो रेशो होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे N1 बाई N2 लिखा, तो इसका जो रेशो होता है वो हमारे पास होता है E की, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। ये हो जाएगा आपके पास कितना, डेल E अपॉन KT, ये हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला होता है। ये आपने स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। आप इस क्वेश्चन को एज ए स्टैटिकल मैकेनिक्स भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा ही हमारे पास क्या है, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आपका दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला क्या गया है N2 बाई N3, तो यहाँ पे आपको बोला गया है N2 बाई N3, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास आ जाएगा E3 माइनस का E2 और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास KT। अब अगर मैं E3 माइनस E2 इसकी वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम दोस्तों यहाँ पे हो चुका है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने एनर्जी लेवल्स कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे क्या होंगे। तो यहाँ पे अब मैं दोस्तों अगर अपने एनर्जी लेवल्स लिखूं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एनर्जी लेवल्स, है ना, एनर्जी लेवल्स फॉर हाफ ऑस्किलेटर, है ना, हाफ ऑस्किलेटर। तो ये जो हमारे पास हाफ ऑस्किलेटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टेट, ये हमारे पास आएगी n, और ये हो जाएगा हमारे पास एनर्जी यानी कि n प्लस ये हमारे पास है 1/2 और h कट ओमेगा। अब मैं आपको बता दूं चूंकि ये आपका हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, तो इसलिए यहाँ पे हम n की ऑड वैल्यूज को लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगी और इसकी जो एनर्जी होती है वो 3/2 h कट ओमेगा आएगी। फिर हम यहाँ पे लेंगे आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी इसके लिए जो हमारे पास n होगा वो आपका 3 होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम ऑड लेंगे, ऑड, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7/2 h कट ओमेगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो दोस्तों जो हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा इसके लिए हो जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 h कट ओमेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकल के आएगी, तो थर्ड, तो
इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 7 और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 15/2 h कट ओमेगा, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सब चीजें आ गया, हमको क्या निकालनी है, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो हमको सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के बारे में यहाँ पे दोस्तों बात करनी है। तो यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी E3 माइनस का E2। तो दोस्तों E3 की वैल्यू कितनी है, तो E3 की वैल्यू है 15/2 माइनस के ये हो जाएगी आपके पास 11/2 और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे h कट ओमेगा। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई है 2h कट ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने इसकी वैल्यू को इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम इसको इसमें अगर पुट कर दें, अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये आ जाएगा 2h कट ओमेगा बाई kt, है ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 2h कट ओमेगा बाई kt। ठीक है, तो ये n2 बाई n3 की वैल्यू निकल के आ गई। तो हम देख सकते हैं कि 2h कट बाई, है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2h कट ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे केवल ओमेगा ये नहीं हो सकता, इसमें 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है।